लगता है कि रहीला के अब बुरे दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं क्योंकि बहुत ही अंत उठाने की कोशिश कर रही है और यकीन माने कि पूरे घर को इसने पूरे हाथ पे नचाया हुआ है क्योंकि उंगली पे कहना मुश्किल है इसलिए पूरे हाथ पे नचा रही है और बड़ा ही जलील कर रही है सबको। लेकिन हबीब की आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा और समझ रहा है कि रहीला बहुत ही नेक और बड़ी ही अच्छी औरत है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसके पुराने करतूत क्या हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है और उस पुलिस वाले से बातचीत करना शुरू कर रही है और उसको एक और काम करने के लिए कह रही है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही। उसने बड़ी ही चालाकी से उसके साथ मिलकर सारे गलत काम किए हैं, लेकिन मजीद उससे और करवाना का मतलब ये है कि अब इसका पोल खुलने वाला है और सबके सामने ये औरत आने वाली है। और जैसे ही सबके सामने ये औरत आएगी तो हबीब इसके बालों से इसको पकड़ के इसको बाहर फेंकेगा। खैर आप देखेंगे कि जो कुछ इसने दूसरों के साथ किया है ये तो मकाफात अमल है जो इसके साथ होना है, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाएगी और फिर इसका काम सारा ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आयशा को बातें सुना रही थी। आयशा कहती है कि मैं तुमसे इस बारे में हमदर्दी रखती हूँ क्योंकि मेरी भी यही हालत है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, लेकिन तुमने जिस तरह मुझे जलील किया है, यकीन मानो अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी एक पल के लिए भी तुम्हें बर्दाश्त ना करता, लेकिन तुमने मुझे बेहद जलील किया, बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी हर बात को ही इग्नोर किया है। लेकिन तुमने हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश की और हबीब के सामने गिराने की कोशिश ही की है, जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है, हबीब तुम्हारे बारे में खुद ही ठीक नहीं था। अगर वो तुम्हारे बारे में खुद ही ठीक होता तो कभी मेरे साथ मिलके इस तरह की बातें मत करता। इसका मतलब यही है कि वो खुद तुम्हारे साथ ठीक नहीं है और ना ही होना चाहता है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहती है आयशा हाँ ये तो हकीकत है कि मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ, किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकती हूँ। हकीकत यही है कि मेरे साथ ऐसा ही होना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि हबीब ही ठीक नहीं है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान है आयशा, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो अपने घर जाती है तो घर जाकर सारे मामलात देखती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि अब आलिया भी इसके साथ मिल चुकी है और आलिया कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ समीना उसको बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और समीना आयशा को कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, अगर ये इंसान तुम्हें छोड़ता है तो छोड़े, क्योंकि इतने सालों से इसने पहले भी तुम्हें छोड़ा ही हुआ है। तुम आखिर ये बात क्यों भूल जाती हो कि इसने कभी भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, ना ही तुम्हारे बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। जो किया है सब कुछ क्या कहते हैं दूसरों ने ही किया है, इसलिए अभी भी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी बातों इसकी धमकियों में आने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कर रहा है इसको करने दो, इसकी अपनी मर्जी जीने दो और जो कुछ कर रहा है इसके सामने खुद ही आ रही है। लेकिन इसको अभी भी शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही और मज़ीद पता नहीं ये इंसान क्या देखना चाह रहा है और क्या इसके साथ होना है। आगे से आप देखेंगे कि कहती है आयशा कि अगर किसी की नीयत ख़राब है तो खुद ही वो भुगतेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप को वो समझ रहा है कि जो कुछ कर रहा है बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। खैर अब हम इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद अगर वो इंसान ठीक नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि वो ठीक है ही नहीं और मज़ीद इसको ठीक करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। आयशा जो है समीना को कहती है कि आप ख्याल ये दिल से निकाल दे। दूसरी तरफ ऐनी भी काफ़ी परेशान है और अपनी माँ को कहती है आखिर ये क्या सिस्टम है, क्या चक्कर चल रहा है, क्यों ये सारा सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, क्यों बाबा इस तरह लेके आ गए हैं, जबकि रेहला आंटी इस घर में आई है, हमारे घर में अज़ाब बन चुका है, जान को कोई हाल नहीं रहा है। इस पर आप देखेंगे समीना कहती है कि ऐनी तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं और ना ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, इस रहीला का तो जो अंजाम होगा वो खुदा ही जानता है और इसके साथ जो होने वाला है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही है। अच्छा है इसको खुद ही भुगतने दो जो कुछ कर रही है, इसकी ज़ुबान अपनी ही ऐसी है जो इसके आगे आ रही है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही है। खैर इसको हमें छोड़ देना चाहिए। आयशा आगे से कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा आयशा पर, कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ, हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई, क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने
की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ, और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा, और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी, और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या, और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था, वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी, और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है, और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है, और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला, तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है, और कहती है कि ख़बरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की, और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी, वो उसकी प्लानिंग जो है फ़ेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन-सा इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो। क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन-सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है, और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वो लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण करने में मसरूफ़ हो चुकी है।